जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हमने थंबनेल में लिखा है कि नवरात्रि शुरू होने से पहले कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, और यह होकर ही रहेगा। तो दोस्तों, ऐसा योग बना है आपकी कुंडली में। इस समय ग्रहों ने ऐसा कौन सा परिवर्तन किया है और जिससे आपको नवरात्रि से पहले माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी गहराई से हमारी बात को समझना कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है, और यदि राहु किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुभ है, यानी शुभ पोजीशन में बैठा हुआ है, तो यह समझ लीजिए उस व्यक्ति को जीरो से हीरो बनाने वाला ग्रह होता है। राहु यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अशुभ बैठ जाए तो यह भी बात नोट कर लीजिए कि हीरो से जीरो बनाने की भी क्षमता रखता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब राहु को लेकर के बदलाव हो रहा है और असर तो सभी राशि के जातकों पर पड़ने वाला है। जी हाँ, आपके लिए विशेष करके परिवर्तन हुआ है राहु का। यह शुभ और लाभकारी साबित होगा और कई चीजें इस समय आपके जीवन में बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस राशि के सभी जातकों के लिए माता लक्ष्मी जी आशीर्वाद प्रदान करने वाली हैं। नवरात्रि से पहले ही आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और इसमें गोचर चल रहा है राहु का इस समय पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। जी हाँ, और यह कब तक चलेगा? यह थोड़ी बहुत दिन नहीं चलेगा, यह 23 नवंबर 2025 तक इस नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। और दोस्तों, यह नक्षत्र किसका है? यह नक्षत्र गुरु का है, यानी देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। तो इस समय राहु देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों, कौन है इनके स्वामी? देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है, जबकि राहु को ज्योतिष शास्त्र में एक अशुभ ग्रह कहा जाता है, एक छलिया ग्रह कहा जाता है और एक जो है पापी ग्रह भी कहा जाता है। और दोस्तों, एक अशुभ ग्रह किसी दूसरे शुभ ग्रह के नक्षत्र में प्रवेश कर जाए या उसके घर में प्रवेश कर जाए तो दोस्तों, वह अशुभ ग्रह शुभ ग्रह के नक्षत्र में जब जाता है तो अशुभ ग्रह शुभ प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। क्योंकि हम नक्षत्र की बात कर रहे हैं और इस समय नक्षत्र की बात करें, इससे आगे दोस्तों और बता दें कि राशि का भी गोचर यदि बताएं तो आप यह भी समझ लें कि इस समय राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि आपकी 12वें नंबर की राशि है और मीन राशि भी देवगुरु बृहस्पति की है, यानी देवगुरु बृहस्पति ही मालिक है उस राशि के। तो इस समय राहु का गोचर बहुत अच्छा है और देवगुरु बृहस्पति आपके शुभ ग्रह हैं, वो शुभ परिणाम देते हैं। यह तो हम आप सभी समझते हैं एक साधारण सा कि जिसके घर में जो जाता है तो उस मुखिया के यानी घर के मालिक के अनुसार ही उसको चलना पड़ता है, जब भी उस घर में रहेगा। क्योंकि राहु का कोई घर नहीं है, राहु की कोई राशि नहीं है। तो राहु दो ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं राहु केतु कि इनको कोई घर नहीं दिया गया। परंतु मित्रों, एक बात आप ध्यान रखिए कि राहु जब देवताओं के बीच में बैठ करके छल से कपट से जब अमृत पान कर सकता है तो राहु ने 24 घंटे के समय में अपना समय भी देवताओं से मांगा है। तो देवताओं ने राहु काल का राहु को समय भी दिया है। और मैं आपको बता दूं, राहु काल के समय में यह हमारे सभी प्रियजात को समझ लो, नोट कर लो कि जो राहु काल का समय होता है दिन में एक बार आता है। उस समय पर आप कोई शुभ कार्य न करें। जैसे मान लीजिए कि आज शुक्रवार का दिन है तो आज के दिन राहु काल का समय है 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। तो इस समय पर आप कोई शुभ कार्य न करें। तो मैं तो सभी से कहूंगा कि आप प्रतिदिन वीडियो देखें, तो मैं प्रतिदिन का राहु काल का समय आपको बताऊंगा। बाकी का यह समय 1.5 घंटे का छोड़ करके बाकी समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो राहु एक ऐसा ग्रह है, बड़ा जिद्दी ग्रह है और लोगों का जब भला करता है तो बहुत भला करता है। तो इस समय वह शुभ ग्रह में है, देवगुरु बृहस्पति के ग्रह में है, देवगुरु बृहस्पति की राशि में है। तो आपका समझ लीजिए कि बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी इस समय आपके पास जो संकट थे या संकट आए थे
तो आप समझ लीजिए माता के आशीर्वाद से नवरात्रि प्रारंभ होते ही आपके संकटों में कमी होगी, आपको शुभ समाचार मिलेगा और नवरात्रि में आप विधिवत माता का घर में आप कलश रखें, मिट्टी के कलश से स्थापना करें और 9 दिन बढ़िया पूर्ण भक्ति करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको शुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, शनिवार के दिन होगा राहु काल का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक। इस समय पर आप कोई भी शुभ कार्य नहीं करें। और रविवार का भी आप समय नोट कर लीजिए दोस्तों, 4:30 संध्या के समय 6 बजे तक रहेगा। इस समय भी आप 1.5 घंटे तक कोई शुभ कार्य नहीं करेंगे। यह मैं अगली वीडियो में आपको पूरा सप्ताह के लिए बताऊंगा, आप ध्यान रखना। तो आप समझ लीजिए कि नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है। अपने सभी प्रिय जातकों के लिए बहुत शुभ कामनाएं हैं और बहुत शुभ कुछ होने वाला है। तो इस समय हम राहु की जो बात करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका जीवन बदलता हुआ इस समय नजर आ रहा है। सबसे पहले मित्रों हम बात करते हैं कि आपकी नौकरी को लेकर के आपकी जो समस्याएं थी, जो आप तलाश कर रहे थे अपने जॉब को लेकर के, तो आपकी तलाश अब पूरी होने वाली है। यानी आप पूरी तरह से तैयारी कर लिए, चाहे हमारे भाई बहन हो चाहे कोई, इस समय उन सभी जातकों के लिए यह समय बड़ा खास होने वाला है। माता की कृपा आपको मिलने वाली है। नवरात्रि का शुभ समय आ रहा है और नवरात्रि आपको मालूम होना चाहिए कि 30 मार्च से यानी रेवती नक्षत्र से दोस्तों प्रारंभ हो रही है। बहुत अच्छा समय है और नवरात्रि में सब कार्य शुभ होते हैं। जिन हमारे भाई बहनों की शादियों की तैयारियां चल रही हैं, कोई बात चल रही है, तो हो सकता है नवरात्रि में यह सब शुभ समय में पक्की हो सकती है। और दोस्तों आप तैयारी करें, इस समय बहुत खास होने वाला है आपके साथ। आपके जीवन में अचानक ऐसा लगेगा कि चमत्कार हो गया है। जी हाँ मित्रों, यह चमत्कार होगा आपके जीवन में। सीधा माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी आय का साधन बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आप जॉब की तलाश कर रहे हैं वह पूरी होगी, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, बशर्ते आप केवल धर्म पर चलिए। तो माता जगत जननी माँ जगदम्बा जी की आप 9 दिन तक आराधना करिए पूर्ण भक्ति भाव के साथ, अपना जितना आपसे हो सके। आपको निराश नहीं होना है, आपको अपने मन को बहुत प्रसन्न रखना है। जी हाँ, और अब आपको हो सकता आपकी जॉब छूट गई हो, वहां पर समस्याएं चल रही थी, वह भी इस समय समाधान होगा। यहाँ पर आपके लिए बहुत बेहतर समय है और आपको जॉब मिलने की पूर्ण संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। और दोस्तों राजनीति के क्षेत्र में जो भी हमारे लोग हैं वहाँ उनको भी बहुत अच्छा खासा पद एवं प्रतिष्ठा मिलने वाली है। जी हाँ, और यदि आप नौकरी कर रहे हैं, आपके साथ कार्यालय में ऑफिस में आपके पीछे जो लोग पड़े हुए थे, जो राजनीति कर रहे थे आपके साथ में, तो समझ लीजिए कि अब उनका ही मतलब यानी विनाश होने वाला है। जी हाँ, इस समय पर एक ऐसी स्थिति, क्योंकि राहु जिसको मारे उसको कोई न तारे। जी हाँ, यह बात मान लीजिए, यह राहु आपके लिए इस समय शुभ साबित है देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में और देवगुरु बृहस्पति की राशि में। जी हाँ, और राहु जिसको तारे उसको कोई ना मारे, यह बात भी नोट कर लीजिए, क्योंकि राहु से सब डरते हैं, क्योंकि यह एक नीच ग्रह है, एक पाप ग्रह है। हर लोग समझते हैं कि इससे दूरी बना के रखें। इसलिए मैं अपने सभी प्रिय जातकों से बार बार अनुरोध करता हूँ कि अपने घर में कभी भी गंदगी न रखें, साफ सफाई रखें, क्योंकि यदि आप गंदगी रखेंगे तो गंदे माहौल में देवता वहां से भाग जाएंगे, सकारात्मक शक्तियां वहां से चली जाएंगी और वहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करेंगी, वहीं पर राहु प्रवेश करेगा। तो जहां पर गंदा स्थान दिखता है राहु वहां पर निवास करता है, जहां पर साफ सफाई दिखता है तो जानता है कि यहाँ पर देवताओं का निवास है, फिर उसको वहां जाने में घबराहट होती है, जाता है तो देवताओं के साथ में शुभ फल प्रदान करता है। तो जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के पहले अपने घर की साफ सफाई करके रखिए, बिल्कुल माता का आशीर्वाद प्राप्त करिए 9 दिन तक। जी हाँ, अब हम दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, क्योंकि 9 दिन जब आप घर में पूजा रचा माता की करेंगे, पूजा अर्चना, तो समझ लीजिए आपको बाबा भैरवनाथ की भी पूजा करना पड़ेगी, क्योंकि माता के द्वारपाल हैं बाबा भैरवनाथ जी। वो बाबा भैरवनाथ जी को यदि आप नहीं मानेंगे, नहीं पूजेंगे, तो आपको माता का शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए बाबा भैरवनाथ से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आपका मन लगे, मन बोले, तो एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है, और यह सब निःशुल्क है। जी हाँ, कमेंट्स बॉक्स में आप पूरी भक्ति भाव के साथ, मैं सभी से कहता हूँ कि अपने सबसे पहले कुलदेवी को याद करें, अपने कुलदेवता को याद करें,
क्योंकि जो लोग गांव छोड़ करके देश विदेश प्रदेश में रहने लगे हैं वह अपनी कुलदेवी को नहीं जानते हैं, अपने कुलदेवता को नहीं जानते हैं। तो अपने दादा दादी माता पिता से अवश्य पूछिए कुलदेवी कुल देवताओं के बारे में, क्योंकि आधे से अधिक समस्याएं जातकों के पास इसी वजह से हैं। तो सर्वप्रथम आप प्रातःकाल प्रतिदिन उठ करके अपनी कुलदेवी को प्रणाम करो। जहां रह रहे हो वहीं से अपने कुलदेवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्ति भाव से मन में याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्रराशि और लग्न राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्रराशि लग्न राशि मालूम नहीं है फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, वीडियो आपको अच्छी लगे अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को शेयर करें। सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो। जी हाँ, अब दोस्तों आगे हम आपको बताएं कि जिन हमारी बहनों के भाइयों की शादियां नहीं हो रही हैं, जी हाँ, लगता है कि आपके जीवन में इस समय कोई भी कार्य है एकदम आपके अंदर निराशा है, कार्य थम सा गया है, तो आप निश्चित तौर पर देखिए कि इस समय विवाह के योग बनेंगे निश्चित रूप से, और आपको एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा, यानी अच्छे जीवन साथी चुनने के रिश्ते आएंगे। जी हाँ, मैरिज लाइफ की बात करते हैं तो दोस्तों, जो वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में जो अब तक किसी भी प्रकार की कोई भी अनबन चल रही थी, तो अब आप यहाँ समझिए कि यह ऐसा ग्रहों का योग बना हुआ है कि दाम्पत्य जीवन आपका अब तक कैसा भी चल रहा हो, लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति की दोस्तों यहाँ पर कृपा से सब चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपका जीवन साथी आपसे अलग रह रहा हो, बातचीत नहीं कर रहा हो, तो दोस्तों यह सब होने लगेगा, आपस में बातचीत होने लगेगी, जीवन साथी से सब कुछ बनने लगेगी, यानी आपको अच्छी फीलिंग इस समय मिलेगी। आप भावनाओं को समझिए। जी हाँ, और आपको समय देना भी शुरू करेंगे निश्चित तौर पर। साथ ही साथ दोस्तों अच्छे रिश्ते आएंगे, और यदि हमारे कोई भाई बहन किसी भी तरह से दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका डिवोर्स हो चुका है किसी कारणवश, तो दोस्तों द्वितीय विवाह के भी योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको तनाव से, टेंशन से छुटकारा मिलेगा। और यदि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं क्या करें क्या ना करें, शादी करें कि ना करें, तो आप निर्णय ले पाएंगे। ऐसी देवगुरु बृहस्पति की समय कृपा होगी, और इस समय राहु आपका साथ देने वाला है। जी हाँ, लव रिलेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका लव पार्टनर जो रूठा हुआ है, आपको बार बार किसी भी तरह से आपसे नाराज चल रहा है, चीटिंग कर रहा है, तो दोस्तों आपको धोखा दिया है, तो ऐसे में आप तनाव में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तो यह समझ सकते हैं कि मन किसी भी कार्य में आपका नहीं लग रहा है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से, माता के आशीर्वाद से आपकी लव लाइफ में आगे बढ़ने का आपको अवसर मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस समय बहुत सी चीजें आपके जीवन में बदलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, कुछ लोग दोस्तों हमारे साथ जो गलत करते थे, गलत कर रहे हैं, या समझ लीजिए जिन्होंने गलत किया है, तो समझ लीजिए कि उनका अब अनर्थ होने वाला है। इस समय यह नवरात्रि का समय आपके लिए बहुत शुभ साबित होने वाला है, और आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको दोस्तों जो गलत इंसान थे उनसे आपको छुटकारा इस समय मिल सकता है। जी हाँ, और जो दोस्तों यदि आपसे गलती हुई है, उन चीजों को आप समझ नहीं पाए हैं, किसी भी तरह से आपसे गलती हुई है, तो आपको मौका मिल रहा है आपको बातचीत करके रिश्तों को अच्छा करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, लव पार्टनर ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, तो आपको एक अच्छा लव पार्टनर की तलाश है, तो यहाँ पर मिलने की संभावना है। जी हाँ, और धन दौलत की बात करें तो यदि रुपया पैसा नहीं आ रहा है, तो अब यह समझिए कि आपको चारों तरफ से पैसा ही पैसा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आप पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, और अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कर सकेंगे इस समय। दोस्तों जोखिम भरा काम न करें, ऐसा कोई कार्य न करें जहां पर आपको नुकसान उठाना पड़े। जी हाँ, और वो भी भारी नुकसान भी आपको हो सकता है। लालच में इस समय आपको नहीं पड़ना है, केवल आपको परिश्रम करना है, आपको बुद्धि विवेक आएगा, और आप तरक्की करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, लंबी रेस का घोड़ा बनेंगे। याद रखिए दोस्तों, लंबी रेस के लिए तो आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह करें, पैसे की आय होगी, धीरे धीरे आप आगे बढ़ें। और यहाँ पर दोस्तों स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए आप विशेष करके ध्यान रखें। जी हाँ, योगा करें, प्रतिदिन समय से आप प्रातःकाल उठें, और दोस्तों सूर्योदय के पहले जागना प्रारंभ करें। और आपके लिए कोई भी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं का इस समय समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको हर तरह से राहत मिलने वाली है।
डरने वाली इस समय कोई बात नहीं है। नौकरी में आपके ऐसे योग बन रहे हैं, पद प्रमोशन ट्रांसफर का भी योग बना हुआ है मित्रों। यदि आप कहीं दूसरे स्थान पर चाहते हैं तो आपका स्थानांतरण हो सकता है। बिजनेस आपका, यदि आप बिजनेस में कुछ अलग करना चाहते हैं, जी हाँ, कुछ किसी प्रोजेक्ट पर आप काम करने के लिए सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे थे, अनुकूल स्थिति बनती हुई थी, तो यहाँ पर दोस्तों स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। आप अच्छे प्रोजेक्ट में काम करते हुए नजर आएंगे। आपको एक अच्छा इस समय मौका मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर विदेश का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप विदेश में जाकर के जॉब करना चाहते हैं, वीजा नहीं बन रहा था, कोई समस्या आ रही थी, शिक्षा के लिए जाना चाह रहे थे, तो इस समय आपका काम बनता हुआ मित्रों दिखाई दे रहा है। विदेश में रहने वाले जातकों के लिए बताएं दोस्तों कि वहां पर यदि आप परमानेंट रेजिडेंस बनाना चाहते हैं, जिसके लिए आप परेशान चल रहे थे, वह आपका काम इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों जॉब को लेकर के आपकी काफी समस्याओं का समाधान हो रहा है। और संतान के लिए जो आप चिंतित थे, विवाह की संतान के लिए, विवाह की नौकरी के लिए, तो समझ लीजिए मित्रों इस समय नवरात्रि में आपको बहुत गुड न्यूज मिलने वाली है। जी हाँ, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर नवरात्रि का बहुत शुभ समय है। कुछ बड़ा होने वाला है आपके जीवन में। जी हाँ, यहाँ पर आपको शत्रुहंता योग बनाएंगे राहु, शत्रुओं पर आपको विजय कराएंगे। जी हाँ, यदि आपका कोई न्यायालय में केस मुकदमा चल रहा है तो वहां पर आपको लंबे समय से जो तारीख पर तारीख चल रही थी, इस समय आपके पक्ष में आने वाला है। निश्चित तौर से हो सकता नवरात्रि में ही इसका फैसला आ जाए, क्योंकि मैंने बता दिया अगर राहु जिसको तारे उसको कोई कुछ ना बिगाड़े। तो इस समय राहु गुरु के साथ में है, तो पूरा गुरु की तरह कृपा करने वाले हैं। जी हाँ, और दोस्तों इस समय रिप ऋण रोग, जी हाँ, हर चीजों से आपको यहाँ मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही। लंबी बीमारी से आप चल रहे थे, परेशान थे, तो उस पर आपको राहत मिलेगी। और राहु इस समय इतना देंगे कि आपको कर्जे से छुटकारा मिल जाएगा। यदि आपके पास कोई कर्ज था, जी हाँ, राहु को आप ऐसा वैसा ग्रह नहीं समझिए। हमेशा आप अपनी सोच को नेगेटिव मत रखिए, सोच को हमेशा पॉजिटिव बनाइए और आपको इस समय माता का पूर्ण आशीर्वाद मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम देते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव नाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें नवरात्रि में। जी हाँ, माँ के साथ बाबा भैरवनाथ अवश्य चलते हैं द्वारपाल के रूप में। तो बाबा भैरवनाथ से जुड़िए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने मित्रों दोस्तों को, क्योंकि बाबा भैरवनाथ के बगैर अब कोई भी पूजा पूरी होने वाली नहीं है। कलयुग के देवता हनुमान जी महाराज और बाबा भैरवनाथ जी दोनों हैं। माता के आगे हनुमान जी महाराज चलते हैं, बाबा भैरवनाथ के पीछे चलते हैं। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखना। एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, यदि आपका मन हो तब। लेकिन बाबा भैरवनाथ को आप अवश्य मानिए। जी हाँ, और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपनी कुल देवता को याद करो, अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्ति भाव से मन में याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जी हाँ दोस्तों, आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग परिवार के साथ मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।